नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोगली कार्टून की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर आखिर तक विस्तार से जानेंगे। यह कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जो जंगल में पला और बड़ा हुआ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंसानी बच्चे से जो किसी कारण जंगल में अकेला रह जाता है। चारों तरफ घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और अंधेरा। बच्चा डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी जंगल में रहने वाले भेड़ियों का एक झुंड उसे देखता है। भेड़ियों की माँ उस बच्चे को मारने की बजाय उसे अपनाने का फैसला करती है। वह बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला करती है और उसे अपनी गुफा में ले जाती है। भेड़ियों का झुंड भी इस बात को मान लेता है और बच्चे का नाम रखा जाता है मोगली। यह वही दिन था जब मोगली की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जैसे जैसे समय बीतता है, मोगली भेड़ियों के साथ जंगल में खेलना, दौड़ना और शिकार करना सीखने लगता है। वह जंगल के हर रास्ते को पहचानने लगता है और जानवरों की आदतों को समझने लगता है। मोगली अब जंगल का हिस्सा बन चुका था और उसका मन हमेशा रोमांच और नई चीजें सीखने में लगता था। इस बीच मोगली की मुलाकात बगीरा नामक काले पैंथर से होती है। बगीरा बहुत समझदार और शांत था। वह मोगली की रक्षा करता और उसे जंगल के नियम समझाता। बगीरा अक्सर कहता, मोगली, जंगल में हर जीव का अपना स्थान और नियम है। अगर तुम उन्हें समझोगे तो सुरक्षित रहोगे। कुछ समय बाद मोगली की दोस्ती बलू नामक भालू से भी हो जाती है। बलू बहुत हंसमुख और मजाकिया था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बलू मोगली को सिखाता कि जंगल में कैसे खुश रहना है और जीवन का आनंद कैसे लेना है। बलू और मोगली अक्सर जंगल में खेलते, नदी में तैरते और पेड़ों पर चढ़ते। लेकिन जंगल में खतरे भी हमेशा मौजूद थे। सबसे बड़ा खतरा था शेर खान नाम का खतरनाक बाघ। शेर खान इंसानों से नफरत करता था और मोगली को ढूंढकर खत्म करना चाहता था। वह हमेशा मौका तलाशता रहता था कि किसी तरह मोगली को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन शरारती बंदरों का एक झुंड मोगली को पकड़ लेता और उसे जंगल के पुराने खंडहर में ले जाता है। बंदरों को लगता था कि मोगली इंसान है, इसलिए वह उनसे नई चीजें सीख सकता है। जब बगीरा को यह बात पता चलती है तो वह तुरंत मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। बलू भी उसके साथ आता है और दोनों मिलकर बंदरों से लड़ते हैं और मोगली को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे मोगली बड़ा होता है, वह और भी बहादुर और समझदार बन जाता है। लेकिन शेर खान का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। आखिरकार एक दिन शेर खान मोगली पर हमला कर देता है। जंगल में चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। मोगली अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। वह इंसानों के गांव से आग लाता है और शेर खान का सामना करता है। जंगल के जानवर आग से डरते हैं, लेकिन मोगली बहादुरी दिखाता है। शेर खान आग और मोगली की बहादुरी से डर जाता है और अंततः हार कर जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस घटना के बाद मोगली को एहसास होता है कि वह इंसान है और उसकी असली जगह इंसानों के बीच है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जंगल ही उसका घर बन चुका था। मोगली अपने दोस्तों बगीरा और बलू को अलविदा कहता है। यह पल बहुत भावुक था, क्योंकि उसने जंगल और दोस्तों से बहुत प्यार किया था। आखिरकार मोगली इंसानों के गांव की तरफ चला जाता है। वह अब इंसानों की दुनिया में रहता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा जंगल और उसके दोस्तों की याद रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस कार्टून की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं।